हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं सतीश शर्मा सर, आप लोग देख रहे हैं प्राइड ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया है फिजिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का नया सिलेबस। ठीक है, और इस फिजिक्स क्लास 12th में हम चैप्टर देखेंगे सेकंड, और जिस टॉपिक का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो देखो बच्चों, पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। जो भी बच्चे नए होंगे तो इंट्रोडक्शन लेक्चर देख लेना, ठीक है। और अब लेक्चर नंबर आज का 3, उस पॉइंट है 2.31, ठीक है। तो बच्चों, मैं जो भी पॉइंट ले रहा हूं सारे टेक्स्ट बुक के सारे पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, हर एक चीज का मैं मीनिंग आप लोगों को बताते जा रहा हूं। आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उसके तरफ थोड़ा सा ध्यान देना और उसी की प्रैक्टिस करना, ठीक है। और फिर बाद में आप टेक्स्ट बुक रीड कर लेना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो पहले हम लोग बताएंगे कि फ्लूइड का मतलब क्या होता है, ठीक है। फ्लूइड का मतलब कोई भी लिक्विड, चाहे कोई भी गैसेस हो चाहे कोई लिक्विड हो, अगर वो फ्लो हो रहे हैं तो उसे मैं क्या कहता हूं कि फ्लूइड। जिसे लिक्विड और गैसेस को किसी कंटेनर के अंदर मैं इन्वॉल्व करता हूं तो उसी तरीके का साइज और शेप उसे आ जाएगा, ठीक है। सॉलिड को नहीं आएगा। वो प्रॉपर्टी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है। अब आज जो स्टडी करना है, जो भी फ्लूइड है वो 2 चीजों में रहेगा, एक तो रेस्ट पे रहेगा और एक मोशंस में रहेगा, ठीक है। अगर फ्लूइड रेस्ट पोजीशन पे अगर है तो उसकी जो स्टडी करना है उससे बोलोगे हाइड्रोस्टैटिक स्टडी, ठीक है। और जो फ्लूइड मोशन के अंदर है उसे बोलोगे हाइड्रोडायनामिक स्टडी। दोनों का मतलब समझ में, रेस्ट और मोशन। रेस्ट है तो हाइड्रोस्टैटिक, मोशन में तो हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है। अब आज का जो पॉइंट है वो रिलेट करेगा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ठीक है। अब लिक्विड कॉलम की जो स्टडी करना है आप लोगों को, तो मैं जो बता रहा हूं उस थोड़ा सा फोकस करना है। वैसे टोटल मैक्सिमम फिजिक्स जो होती है वो टोटल इमेजिनरी होती है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि ये एक लिक्विड कॉलम है, ठीक है। ये जो कॉलम जो दिख रहा है, ये जो मार्कर जो दिख रहा है आप लोगों को, ये एक तरीके का कॉलम है, ठीक है। और ये जो लिक्विड, अभी ये आपके आंखों के सामने रियल दिख रहा है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बोलूं कि इसे इमेजिन कर लो, कि आप लोग आंखें बंद कर लो और इमेजिन कर लो ये एक एयर कॉलम है, ये एक लिक्विड कॉलम है, ठीक है। आपने इमेजिन कर लिया। अब ये जो लिक्विड कॉलम है, इस लिक्विड कॉलम की आप लोगों को स्टडी करना है एक बकेट के अंदर, ठीक है, या फिर एक ग्लास बकेट से कंटेनर रहेगा, उसके अंदर आप लोगों को स्टडी करना है, जो आप लोगों को सामने दिख रहा है, ठीक है। मैंने ड्रॉप पहले ही कर लिया है। अब इसे जब मैं डिप करूंगा इस सॉल्यूशन के अंदर, फ्लूइड के अंदर, तो होगा क्या, इस पे एक तरीके का प्रेशर लगेगा, इसके ऊपर एक तरीके का प्रेशर होगा। तो वो प्रेशर आता किसके वजह से? तो प्रेशर आने का सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है फोर्स। फोर्स की वजह से ही प्रेशर क्रिएट होता है। मतलब क्या कि इफेक्ट ऑफ फोर्स मींस प्रेशर। अब एग्जांपल और बताऊं आप लोगों को कि भाई मैंने आप लोगों को बच्चों को होमवर्क दे दिया। मैंने आज कहा कि भाई आज एक दिन में एक टॉपिक का होमवर्क करके लाना है, ठीक है। अब मैंने अगले दिन क्या किया, सभी को बोल दिया कि 5 टॉपिक होना चाहिए, होमवर्क के 5 टॉपिक होना चाहिए। नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को पनिश करूंगा। नेक्स्ट डे मैंने बोल दिया कि आप मुझे 10 के 10 टॉपिक्स आपका होमवर्क कल होना चाहिए। तो हो रहा क्या, मैं आप लोगों पर फोर्स डाल रहा हूं, फोर्स। जब मैंने फर्स्ट डे आप लोगों को बोला था कि भाई एक दिन में एक टॉपिक करना है, तो आप लोगों के ऊपर प्रेशर कम था। नेक्स्ट डे मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि 5 टॉपिक करना है, तो आपके ऊपर प्रेशर क्या हुआ, बढ़ गया। और थर्ड डे जो था, मैंने बोला कि भाई
आप नेक्स्ट डे आपको 10 टॉपिक का होमवर्क करना है, तो हुआ क्या, आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया। और 4th डे मैंने बोला कि अब आपको होमवर्क करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। अब हुआ क्या, अब 4th डे में आप लोगों का प्रेशर डायरेक्ट 0 हो गया, क्योंकि कोई जरूरी नहीं था ना होमवर्क करना है या नहीं करना है, क्योंकि पनिशमेंट ही नहीं थी। अब इसका मतलब क्या है, किसी भी लिक्विड और गैस पे अगर मैं फोर्स अप्लाइड करूं तो जो वर्कआउट होगा उस वर्कआउट को मैं क्या बोलूंगा, प्रेशर। और वो जो वर्कआउट होगा वो गिवन एरिया पे डिपेंड करेगा, एरिया कितना है, ठीक है। तो प्रेशर का मतलब क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं हम एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, तो जो प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को मैं क्या कहता हूं, प्रेशर। अब प्रेशर से फोर्स अप्लाइड करने से या तो प्रेशर बढ़ भी सकता है, प्रेशर कम भी हो सकता है, प्रेशर बहुत ज्यादा भी हो सकता है, या प्रेशर हो ही नहीं सकता। इतनी चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब स्टडी कर रहे थे हम लोग इस लिक्विड कॉलम की, जो कि एक लिक्विड कॉलम को मैंने क्या कर लिया, इस कंटेनर के अंदर फिल कर दिया, ठीक है। फोर्स अप्लाइड कर दिया तो ये क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड चले जा रहा है, ठीक है। तो फोर्स एक्ट ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शंस। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है, तो ये जो एयर कॉलम दिख रहा है, ये लिक्विड कॉलम जो दिख रहा है, वो लिक्विड कॉलम जो है इसकी जो है ये हाइट है। अब टॉप सरफेस से कंटेनर का जो टॉप सरफेस रहेगा वहां से लेके इसका ये जो सरफेस है अपर सरफेस तक जो भी हाइट होंगी उसे मैं कंसीडर कर रहा हूं h1, और बॉटम सरफेस तक जो भी रहेंगी उसे मैं कंसीडर कर रहा हूं हाइट 2। अब दोनों का जो डिफरेंस है h2 माइनस h1 मीन्स h। h का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, और ये जो भी सिलेंडर वो टोटल इमेजिनरी। मैंने पहले ही बोल दिया ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी है। ये जो ड्रॉ कर रहा हूं मैं आप लोगों को समझाने के लिए, एक्चुअली ये है ही नहीं, ये है लेकिन वो लिक्विड के अंदर ही है, ठीक है। ए फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब जिसमें फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, फोर्स एक्ट ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शंस। पी फॉर प्रेशर और रो फॉर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, रो फॉर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब मैं बता रहा हूं कि प्रेशर का मतलब क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का मतलब क्या होता है कि मास इनटू ग्रेविटी, राइट। अब मास का मतलब क्या होता है, मास का मतलब होता है वॉल्यूम मल्टीपल बाय डेंसिटी। ये जो रो जो सिंबल दिख रहा है ये प्रेशर जैसा है लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब होता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीपल बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब इमेजिनरी लिक्विड कॉलम का वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इंटू डेंसिटी रो। अब लेंथ इंटू ब्रेथ को मैं कंसीडर कर रहा हूं एरिया, एच फॉर हाइट और रो फॉर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये जो भी फॉर्मूला हो गया, ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, मास का, ठीक है। अब ये जो मास का जो फॉर्मूला है ये मैं पुट कर देता हूं इस फॉर्मूले के अंदर। प्रेशर इज इक्वल टू मास का फॉर्मूला एरिया, हाइट और रो, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय एरिया और मल्टीपल बाय जी। ये होगा फॉर्मूला मास का, एरिया, हाइट, डेंसिटी और मल्टीपल बाय ग्रेविटी।
अब एरिया एरिया कट, तो जो फाइनल रिजल्ट है प्रेशर इज इक्वल टू मेरे पास आया हाइट रो और जी, ये मुझे फाइनल रिजल्ट मिला। इस रिजल्ट का मतलब क्या होता है बेटा? इस रिजल्ट का मतलब होता है P फॉर प्रेशर, H फॉर हाइट और रो फॉर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और G फॉर ग्रेविटी। अब इस फॉर्मूले के ऊपर अगर मैं थोड़ी सी स्टडी करूं, ठीक है, अब इस फॉर्मूले के ऊपर अगर मैं थोड़ी सी स्टडी करना चाहूं तो क्या हो रहा है देखो, प्रेशर इज इक्वल टू हाइट डेंसिटी ग्रेविटी। अब मैं इनकी प्रोपोर्शन की स्टडी करूंगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं हाइट बढ़ा दूं तो प्रेशर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। देखो इधर, क्योंकि इस एयर कॉलम के अंदर जैसे जैसे मैं लिक्विड कॉलम को नीचे नीचे की ओर लेके जाऊंगा, ऊपरी सरफेस से लेके नीचे नीचे की ओर, जैसे जैसे मेरी हाइट बढ़ते जाएंगे, पहले हाइट कम थी, फिर हाइट का बढ़ गई, फिर हाइट और बढ़ गई, फिर हाइट और बढ़ गई, तो मतलब क्या हो रहा है बेटा, प्रेशर बढ़ रहा है। जैसे कि समंदर में आप तैर रहे हो और नीचे जा रहे हो, हाइट बढ़ रही, ऑन सरफेस से लेके जो समंदर का जो ऊपर का जो सरफेस था उससे आप और डेप्थ में चले गए, 5 मीटर चले गए, प्रेशर बढ़ गया, 10 मीटर चले गए, प्रेशर बढ़ गया, 20 मीटर चले गए और प्रेशर बढ़ गया, 100 मीटर चले गए, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं ये हाइट अगर बढ़ गई तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और दूसरा रिजल्ट होगा कि अगर हाइट अगर कम है तो प्रेशर भी कम होगा, राइट। हाइट मान लो ये टॉप सरफेस था कॉलम का, लिक्विड कॉलम का, अब ये जो डिस्टेंस है कम है, ठीक है, और कम कर दो प्रेशर कम हो जाएगा, और कम कर दो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम और ये हो गया मिनिमम, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट विच इज रिलेटेड टू प्रेशर एंड हाइट। दूसरा पॉइंट है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। इसका मतलब क्या है, अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो प्रेशर भी मैक्सिमम होगा। अगर वो मिनिमम है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मिनिमम है, तो प्रेशर भी मिनिमम रहेगा। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो मिल रहा है मुझे कंक्लूजन में, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटी। मतलब क्या, ग्रेविटी अगर मैक्स कर लूं तो प्रेशर भी मैक्सिमम हो जाएगा, ग्रेविटी अगर मिनिमम हो जाए तो प्रेशर भी मिनिमम हो जाए। और फोर्थ जो रिलेशन है इनका, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कंसीडर कर लूं तो हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो और हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया बेटा, हाइट अगर मैं मैक्सिमम करूं तो डेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। मैं ज्यादा नीचे चले जाऊं तो हाइट मैक्सिमम, डेंसिटी रो है मिनिमम हो जाएंगी, ठीक है। और हाइट अगर मैक्सिमम है तो ग्रेविटी भी मिनिमम रहेगी, और हाइट अगर मिनिमम है तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मैक्सिमम होगा और ग्रेविटी भी क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। ये चारों जो कॉन्सेप्ट है ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो इसका मतलब क्या, हमें जो रिजल्ट मिला, इस रिजल्ट में अगर हम स्टडी करें तो प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। इसका मतलब होता है प्रेशर ये हाइट पे डिपेंड है, प्रेशर ये डेंसिटी पे डिपेंड है, प्रेशर ये ग्रेविटी पे डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन इसके अंदर एरिया नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, तो कितना ही बड़ा प्रेशर हो, चाहे प्रेशर ज्यादा हो चाहे प्रेशर कम हो, डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया।
ये जो रिजल्ट निकल रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट बाहर आ रहे हैं। तो पहला जो रिजल्ट मिल रहा वो कह रहा है कि डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया। सेकंड पॉइंट है प्रेशर exerted by the fluid at rest is independent of the shape and size of container। सही बात बोली, वो कोई डिपेंड नहीं है क्या। और जो फ्लूइड है कौन सी पोजीशन पर, रेस्ट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। डिपेंडेंट होते थे शेप पे या साइज पे तो बात अलग है, लेकिन यहां क्या करेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। कैसा ही शेप रो, कैसा ही साइज रो, ठीक है, कंटेनर का, उस पर ये डिपेंड नहीं कर रहे। अब तुम बोलते सर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या। अभी मैं जो दिखा रहा हूं इस जो डायग्राम में आपने देखा था कि मान लो कि इस तरीके से कंटेनर है, कभी मैंने बोला कि भाई इस तरीके का कंटेनर हो गया, इसमें डिप कर लो, मैंने बोला ये कंटेनर हो गया, इस पे कर लो, कैसा ही कंटेनर ले लो, मैंने बोला इस तरीके का कंटेनर ले लो, सर्कुलर ले लो, सिलेंड्रिकल ले लो, ठीक है, कैसा भी कंटेनर अगर आप लेते हो तो उस पर कोई डिपेंड नहीं करेगा, ना तो उसके शेप पे ना तो उसके साइज पे, ठीक है। थर्ड है ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ लगेंगी फ्लूइड को ही। तो प्रेशर इज इक्वल टू हाइट, रो और जी, ये यूजफुल है। और इसका जो स्टडी किया है हमने, ये ट्रू स्टडी है, ये सिर्फ स्टडी होगा फ्लूइड के लिए, मतलब लिक्विड और गैसेस के लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, मैं ये पार्ट कट कर रहा हूं तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे कुछ कंसेप्ट थी आप लोगों को। मान लो इसमें मैंने ले लिया ऑयल फ्लूइड और इसमें ले लिया मैंने मान लो मिल्क, ठीक है। इसके अंदर ये एक एयर कॉलम ले लिया, सॉरी लिक्विड कॉलम लिया। अब दोनों का प्रेशर सेम है, दोनों की, इसकी डेंसिटी ρ1, इसकी डेंसिटी ρ2, डेंसिटी डिफरेंट है, ठीक है। हाइट भी डिफरेंट है इनकी, जब मैं इसे डीप कर रहा हूं सॉल्यूशन के अंदर, हाइट ऑफ द लिक्विड ये इसकी h1 है और इसकी क्या रहेंगे बेटा h2, लेकिन दोनों के ऊपर जो प्रेशर है वो सेम है, P1 P2 दोनों क्या है बेटा सेम प्रेशर है। तो मुझे बताओ इसका रिजल्ट क्या रहेगा। तो रिजल्ट क्या रहेगा बेटा, हमारा जो फॉर्मूला था प्रेशर इज, और ग्रेविटी भी सेम, ग्रेविटी क्या है या सेम 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो P1 पहले हम ऑयल का प्रेशर चेक करेंगे। ऑयल के अंदर इमेजिनरी लिक्विड कॉलम है, ठीक है, P1 H1 ρ1 और G ग्रेविटी। सेकंड जो प्रेशर है वो है मिल्क का, मिल्क जब मिल्क का ये कंटेनर के अंदर आप मिल्क कॉलम की अगर स्टडी करते हो तो उसकी जो हाइट H2 P2 और ग्रेविटी। अब उन्होंने कह दिया कि भाई प्रेशर P1 और P2 दोनों ही इक्वल है, मतलब P। इसका रिजल्ट क्या बाहर आया, H1 ρ1 G इज इक्वल टू H2 ρ2 G, ठीक है। अब ग्रेविटी तो सेम है, दोनों पार्ट कट हो गए, इसका मतलब हुआ H1 ρ1 H2 ρ2। थोड़ा सा बड़ा करता हूं कि ये P जैसा ही दिखता है, ρ1। अब इनका रिलेशन देखा हमने हाइट से, H1 बाय H2 इज इक्वल टू ρ1 सॉरी ρ2 डिवाइडेड बाय ρ1। ये रिजल्ट बाहर आया। इसका मतलब क्या है, अगर ये इसकी हाइट अगर 5 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट अगर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इनकी डेंसिटी अगर मैंने दे दिया कि 2 और इसकी डेंसिटी अगर मैंने ले ली 3, तो इनका जो रिलेशन है किस तरीके से आएगा, H1 बाय H2 और ρ2 बाय ρ1। तो एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और इसकी एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, वो बोले तो कैसे,
तो वो तो सीधी है कि P इज इक्वल टू एच रो जी। प्रेशर को कांस्टेंट कर लो, प्रेशर कांस्टेंट है और हाइट और डेंसिटी का प्रोपोर्शनल इनवर्सली है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होगा, H1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ρ1, सेकंड रहेगा H2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ρ2। अब दोनों का रिजल्ट को कंबाइन कर लो, H1 बाय H2 इज इक्वल टू, अब ये ρ2 डिवाइड में है, इसका मतलब 1 बाय ρ1 बाय 1 बाय ρ2, तो रिजल्ट आया H1 बाय H2 इज इक्वल टू ρ2 बाय ρ1। ये रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो आपने जो ये एग्जाम्पल है, ये आप ही के टेक्स्ट बुक के अंदर एक एग्जाम्पल इन्वॉल्व है, ठीक है, और इस एग्जाम्पल पे थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पार्ट में रब कर रहा हूं, ये कंसेप्ट थी, ये कंसेप्ट समझ में आई होंगे आप लोगों को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, अ स्विमर इज अ स्विमिंग, मान लो ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, ये स्विमर है। ये स्विमर क्या कर रहा है, इस स्विमिंग पूल के डीप में जा रहा है, ठीक है। स्विमर इज अ स्विमिंग इन स्विमिंग पूल ऑफ 6 मीटर बिलो, तो इसकी जो डेप्थ हो गई 6 मीटर की, ये डेप्थ हो गई, ठीक है, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द स्विमर ड्यू टू द वाटर अबव, और डेंसिटी ऑफ द वाटर, रो ऑफ द वाटर गिवन है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, और ग्रेविटी उन्होंने कही कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उन्होंने पूछा कि इसके ऊपर ये स्विमर है जो जितना नीचे जा रहा है तो उसके ऊपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि मैंने बोला है पहले कि जैसे जैसे आपकी ये हाइट बढ़ती जाएंगी, हाइट बढ़ती जाएंगी, तो आपके ऊपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फॉर्मूला पुटअप कर लो, एच रो जी, कैलकुलेशन करो, हाइट 6 मीटर, सारे ऐसा यूनिट के अंदर है, क्या है, मीटर भी है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है। रो की वैल्यू 1000 kg पर मीटर क्यूब और ग्रेविटी हो गई 9.8। अब 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 प्लस 4 58, और इनका जो प्रोडक्ट है 58 इंटू 1000, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जैक्टली आंसर, ठीक है। और इसका जो ये हमने निकाला है, ये हो गया प्रेशर। प्रेशर का यूनिट आप लोगों को मालूम है, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिजल्ट इसका आ गया है। तो लगभग अगर मैं स्टडी करूं इसकी प्रेशर की, तो अगर इसका मैं पॉइंट में अगर लेना चाहूं तो मैं इसका कैलकुलेशंस कर सकता हूं 5.88 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये लगभग ये 6 टाइम्स इसका है, 6 टाइम्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्टडी कर लेना, ठीक है। तो मुझे आशा है कि बच्चों आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तब तक धन्यवाद।